नमस्कार दोस्तों। हम लोग इस ऑडियो में बात करेंगे अपने बीपीएससी की तैयारी को लेके। कैसे बीपीएससी का तैयारी अपने जर्नी में हम लोगों को एक आम आदमी से अधिकारी बनने का सफ़र पूरा तय करेगा, उसी के आलोक में हम लोग पूर्ण रूप से डिस्कस करेंगे। मैं एज एन प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी 66वीं बीपीएससी में सेलेक्टेड हूँ और मैंने अपनी तैयारी को किस रूप में अपना पूर्णता दिया है, उसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बीपीएससी का तैयारी अब पहले जैसा नहीं रह गया है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक बदल गए हैं, पैटर्न बदल गए हैं, तो चीज़ें नए नए पहलुओं में आ गई हैं। तो सबसे पहले तो हमको क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस करना है। दूसरा, हमको मेंस का आंसर राइटिंग करना होगा। जितना अच्छा हमारा जीएस होता है उतना अच्छा हमारा एग्ज़ाम जाएगा, है ना। तो एग्ज़ाम अच्छा जाने के लिए सबसे पहले प्रैक्टिस करना है अपना मेंस टू प्रीलिम्स वाला फिलॉसफी। इससे होगा क्या कि मोर देन 60 to 70% आपका सिलेबस जो है वो खुद ब खुद कवर हो जाएगा। बचा हुआ 30%, जैसे इस बार अज्यूम है कि 30 सितंबर के आसपास पेपर होने वाला है, तो अप्रॉक्स आप लोग जुलाई 15 जुलाई के बाद या 1 अगस्त के बाद आराम से प्रीलिम्स के लिए स्पेशली प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी भी 1.5 महीना समय है। इस पे केवल आप अपना मेंस का तैयारी कीजिए और मेंस का सिलेबस कवर अप करते हुए अगर कोई कोचिंग टेस्ट ले रहा है तो वहाँ टेस्ट दीजिए। जैसे हम लोग के तैयारी के समय सुबह सर का एक काफ़ी अच्छा रोल रहा था कि इन्होंने अपना टेस्ट लिया था और डेली हम लोग को 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देते थे और क्वेश्चन का एनालिसिस उस पेज पे मिल जाता था करके, तो हम लोग अपनी चीज़ों को सुधार कर लेते थे। या रंजीत सर थे, कोचिंग में हमारा टेस्ट कराते थे, तो वहाँ पे वो चीज़ फुलफिल हो पाता था। कोई भी नहीं मिलता है तो हम अपना टेस्ट खुद से भी दे सकते हैं। कोचिंग का टेस्ट नहीं मिल रहा है तो क्वेश्चन बैंक खुद से लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, इंट्रो पे काम कीजिए, बॉडी पे काम कीजिए। उसका बॉडी पार्ट में मैप का कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकते हैं, हम रिप्रेजेंटेशन कितना प्रॉपर वे में कर सकते हैं। रही बात बुक की, तो बुक के लिए पहले के कंपेयर में अभी हम जैसे एनालिसिस कर रहे थे तो मार्केट में बहुत सारा चीज़ आ गया है। जैसे पहले मार्केट में केवल केबीसी नैनो मिलता था, अभी देख रहे हैं कि दृष्टि का प्रॉपर मटेरियल आ गया है। तो आप एग्ज़ाम देने की तैयारी कर ही रहे हैं तो खुद से एक बार एनालिसिस करें। और नॉर्मली जैसे लक्ष्मीकांत के बुक को प्रीफर करते हैं, या फिर हिस्ट्री के लिए आधुनिक भारत में स्पेक्ट्रम प्रीफर किया जाता है। कोई मैटर नहीं करता है कि ये सारा बुक पढ़ना ज़रूरी ही होता है। आप अपना स्ट्रेटजी खुद से भी बना सकते हैं और खुद से सारा बुक को कवर कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास क्वेश्चन बैंक का एक बेटर एनालिसिस होना चाहिए। जितना ज़्यादा आपका क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस होगा उतना अच्छा आप कोई भी बुक्स के थ्रू मार्केट में कवर कर सकते हैं कि क्या चीज़ पढ़ना है, क्या चीज़ छोड़ना है। अब ऑप्शनल का भूमिका कम हो गया है, उसके जगह निबंध आ गया है, तो कहीं ना कहीं अब जो कंपटीशन है वो पिछले जो एग्ज़ाम थे उनके कंपेयर में बढ़ गए हैं। इसीलिए बढ़ गए हैं क्योंकि पहले ऑप्शनल पेपर होता था तो उसको तैयार करना उतना टफ नहीं होता था, बट निबंध में कोई ज़रूरी नहीं है कि वो किस तरह का निबंध पूछेगा या वो जो टॉपिक पूछेगा वो आपका किस रूप में कवर है। तो इसीलिए अपना जीएस पोर्शन को जितना ज़्यादा अच्छा करते चलेंगे आप, उतना ज़्यादा अच्छा आपका खुद ब खुद कवर होते जाएगा इससे वाला टॉपिक। जैसे एक नॉर्मल सा एग्जांपल्स इसको हम समझ सकते हैं कि अगर हमसे पूछा जाएगा कि पूछा भी था बीपीएससी में कि मूस मोटइहे लोढ़ा हुई है, हाथी हुई है, न घोड़ा हुई है, तो इसको हम पॉलिटिकल एंगल से भी देख सकते हैं, ज्योग्राफिकल एंगल से भी देख सकते हैं कि नेपाल, भूटान, मालदीव जैसा देश कितना भी अपना एक्सपेंड कर लेगा, बट वो रसिया, अमेरिका और भारत जैसे देश के टक्कर में नहीं आएगा। तो एक भू राजनीतिक एक परिप्रेक्ष्य के रूप में हम इसको दिखाने का कोशिश किए। हम इसका पॉलिटिकल रूप में भी दिखा सकते हैं कि एक जो अभी के टाइम में कोई भी एक आइडियोलॉजी है उसको डेवलप होना है, तो डेवलप होने में इंडिया के डेमोक्रेसी के आगे कोई भी पूर्ण रूप से टिक नहीं पाता है। क्यों नहीं टिक पाता है? क्योंकि उसका पूरा का पूरा जो दायरा है वो दायरा कहीं ना कहीं इतना समग्र रूप से संविधान में विस्तृत किया गया है कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे आइडियोलॉजी आए, जैसे नक्सलवाद आया, बिहार में आते हैं तो जातिवाद आया, लेकिन इन सब के आगे कहीं ना कहीं हमारा जो लोकतंत्र है वो सब का सब धराशायी हो जाता है। इस तरह से कई एग्जाम्पल दिखाते हुए हम वो चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग को प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस करने के लिए सर का भी देख रहे हैं कि सुबह सर का काफ़ी अच्छा आजकल चल रहा है। इसके अलावा हम लोग तैयार कर सकते हैं अपना सेल्फ नोट्स। सेल्फ नोट्स इसीलिए कि जब तक आपका खुद का एनालिसिस किया हुआ पेपर नहीं आएगा, खुद का एनालिसिस किया हुआ नोट्स नहीं होगा, तो आप उन चीज़ों पे अपना पकड़ नहीं बना पाएंगे। जैसे एग्ज़ाम में जब हम क्वेश्चन लिखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हमें नहीं पता होता है कि हम कौन सा क्वेश्चन आएगा और कौन सा क्वेश्चन लिखेंगे। तो इसीलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस अभी ही अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग की तैयारी उतना बेहतर वे में हो जाएगी।
तो बुक का सिलेक्शन कर लीजिए। जैसे मार्केट में भी दृष्टि का भी बुक आया हुआ है, बुकलेट सीरीज करके, वो अच्छी बुक है। निबंध में भी उनकी अच्छी किताब आई हुई है। मेंस कैप्सूल करके एक अच्छी किताब आई हुई है, उसका प्रैक्टिस आप क्वेश्चन आंसर के रूप में कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कीजिए कि एक बार यूपीएससी का भी जो पेपर है उसका एनालिसिस कर लीजिए। बीपीएससी का पैटर्न धीरे धीरे, हम 68 69 का पेपर देख रहे थे तो कहीं ना कहीं उसी ओर बढ़ रहा है। पूछने का तरीका जो वो 10 मार्क्स का 8 मार्क्स के क्वेश्चन किए हैं वो कहीं ना कहीं उसी का प्रारूप है और धीरे धीरे उसी ओर सिलेबस मूव ऑन भी करेगा। तो इन्हीं चीज़ों को करते हुए मैंने अपनी जर्नी पूरा की थी। और इसके अलावा एक करेंट अफेयर का आपका क्वेश्चन हमेशा छूटेगा, तो करेंट अफेयर के लिए कोई भी एक चैनल आप अपने स्तर से फॉलो कीजिए और फॉलो करते हुए उसको पूरा करना सुनिश्चित कीजिए। करेंट अफेयर का रोल बहुत ज़्यादा होता है हमारे एग्ज़ाम में, तो इसीलिए करेंट अफेयर आप जितना ज़्यादा कवर कर पाएंगे उतने अच्छे से आपका पूरा का पूरा सिलेबस खुद ब खुद कवर हो जाएगा। हम लोग कुछ और वीडियो डिस्कस करेंगे या ऑडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे कि कैसे करंट अफेयर के थ्रू जीएस का रास्ता तय किया जा सकता है। इसके अलावा आप लोग अपने प्रैक्टिस को बाकी सारी दुनियादारी से छोड़ते हुए एनालिसिस कीजिए और पूर्ण कीजिए, ताकि जैसे मैं भी एक अधिकारी बन के अपने सफ़र को एंजॉय कर रहा हूँ वैसे आप लोग भी इसी सफ़र में आएँ और एक ऑफिसर की जर्नी को पूरा करें। धन्यवाद।